दोस्तों आपको काफी बार लगा होगा कि जब आपका फोन चार्जिंग पर लगा हुआ है और आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं उस टाइम पर आपको अपने फोन से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देखने को मिलता है। अगर आप अपने फोन पर ऐसे टच करके देखते हैं तो आपको फील होता है कि आपके फोन से एक करंट आ रहा है जिसको आप फील कर सकते हैं। अब वो करंट क्यों आता है, किसकी कमी है, वो यहाँ पर फोन की कमी है, चार्जर की कमी है, किसकी गलती की वजह से वो करंट आपको देखने के लिए मिलता है और कितना हार्मफुल वो करंट होता है, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 2013 में आईफोन 5 की ऐसे ही करंट आने की वजह से एक लेडी की यहाँ पर चाइना में मौत हो गई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके रीजंस हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कितना हार्मफुल ये हो सकता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं हूं रजत गोयल, आप देख रहे हैं टेक आरजे। आज इस वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स के रीजंस क्या क्या हैं करंट आने के। तो जब हम फोन को चार्ज करते हैं तो तीन चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले है आपकी मेंस पावर सप्लाई, उसके बाद है अडेप्टर, उसके बाद है यूएसबी केबल, उसके बाद है आपका फोन जो कि कोई भी हो सकता है वो मेटेलिक हो सकता है वो प्लास्टिक बॉडी वाला हो, या हो सकता है उसमें कुछ कुछ पार्ट्स मेटेलिक हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जर की। यहाँ पर चार्जर का डेफिनेटली रोल है। अगर आपको लगता है कि चार्जर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, चार्जर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चार्जर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके फोन में से करंट आ रहा है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर आप कोई घटिया चार्जर खरीद लेते हैं, बहुत सस्ता चार्जर खरीद लेते हैं, उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेशंस देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको पता होगा फ्रेंड्स, चार्जर आपको काफी सारी सर्टिफिकेशंस के साथ देखने के लिए मिलता है। कोई भी चार्जर, कोई भी अच्छा चार्जर, किसी अच्छे ब्रांड का चार्जर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारी सर्टिफिकेशंस दिखी हुई मिलेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, कुछ सर्टिफिकेशंस किसी चार्जर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती और वो काफी हार्मफुल हो सकती है आपके लिए अगर आप ऐसे घटिया चार्जर्स या चीप चार्जर्स को यूज करते हैं। और कई बार ऐसे चार्जर फ्रेंड्स आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी घटिया चार्जर्स ना खरीदें, कोई अच्छे ब्रांड से कोई चार्जर खरीदें और बेसिकली जिस ब्रांड का आप फोन यूज कर रहे हैं ट्राई करें कि उसी ब्रांड का ही आप चार्जर खरीदें। अब हम बात करते हैं कि किस रीजन की वजह से आपको करंट आता है। तो बेसिकली अगर आपका चार्जर उतना अच्छा नहीं है, अगर आपका चार्जर उतने अच्छे से इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी चार्जर की जो पिन है, जब आप यूएसबी प्लग करेंगे तो यहां पर आपको करंट फील हो और उसकी वजह से अगर यहां पर करंट आ गया, इसको आप प्लग करेंगे अपने फोन में और ये पूरा अटैच है आपके मेटेलिक बॉडी के साथ, मेटेलिक पार्ट्स के साथ, उसकी वजह से आपको अपने फोन में चार्ज या करंट फील करने के लिए मिलेगा। दूसरा रीजन यहां पर फोन की तरफ से भी हो सकता है। अब अगेन ऐसा हो सकता है कि बॉडी जो है फोन की वो पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं है। इंसुलेटेड का मतलब जो जहां पर हमने करंट ट्रांसफर करना है उससे मेटेलिक पार्ट्स को अच्छी तरह से अलग नहीं किया गया है, उसकी वजह से जो करंट है वो सीधा मेटेलिक पार्ट में भी आ रहा है। अब प्लास्टिक से तो आपको करंट नहीं लग सकता, लेकिन अगर आपके फोन में कुछ मेटेलिक पार्ट्स हैं वहां से आपको कई बार करंट लग जाता है। अगर हम बात करें यहां पर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की फ्रेंड्स, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नॉर्मल केसेस की बात करें, अगर आप एक अच्छा चार्जर यूज कर रहे हैं, अच्छा फोन यूज कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा करंट नहीं है, बेसिकली अगर आप बात करें चार्जर की रेटिंग, आपको पता होगा आउटपुट रेटिंग मैक्सिमम 5 वोल्ट्स की तक की होती है, उस केस में आपको ज्यादा हार्मफुल ये नहीं हो सकता। लेकिन 5 वोल्ट कैसे होती है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूं। जब आपसे मेन सप्लाई से आप चार्जर को कनेक्ट करते हैं, वहां पर तो आपके पास 220 या 230 की मेन सप्लाई आती है अगर आप इंडिया में है, लेकिन चार्जर के अंदर लगा होता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो उसको स्टेप डाउन करता है और आपको सिर्फ 5 वोल्ट की आउटपुट देता है फोन को चार्ज करने के लिए। अगर आपको सिर्फ उसी से करंट लग रहा है तो वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आपका चार्जर अच्छा नहीं है और अगर किसी भी केस में वो पूरी की पूरी वोल्टेज आपको सप्लाई कर देता है, उस केस में वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। और जो मैंने फैक्ट आपको बताया जिसमें वो डेथ हुई, उस केस में पॉसिबल है कि ऐसा हो। अगर उस केस में कोई डुप्लीकेट चार्जर यूज किया जा रहा था, हो सकता है कि पूरी की पूरी सप्लाई वहां पर फोन में आ गई और उसके बाद उस चार्ज की वजह से, उस करंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे तरीकों की जिससे आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि अब गलती किसी की भी हो, चाहे वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की हो, चाहे वो चार्जर की हो, आपको लास्ट पर बचना जरूरी है। हमारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है उस गलती से, ताकि हम सेफ रह पाए। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इससे सेफ रह सकते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर साफ है, आप कोई भी फालतू चार्जर ना खरीदें अमेजन, फ्लिपकार्ट से। जो आपको सस्ते रेट में कोई चार्जर मिल रहा है वहां पर आप उसकी सर्टिफिकेशन चेक कर दें सबसे पहले कि वहां पर आपको सब सर्टिफिकेशन मिल रही है या नहीं। यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं चार्जर पे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे काफी सारी सर्टिफिकेशन हैं और ये जो डिब्बे वाली सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, ये बेसिकली इंसुलेशन की होती है, जहां पर ये बताता है कि जो चार्जर है वो डबली इंसुलेटेड है और आपको काफी अच्छी इंसुलेशन चार्जर में मिल रही है। ऐसे ही आपके पास फोन भी आपको देख लेना चाहिए कि फोन अगर आपका बहुत रफ एंड टफ यूज आप कर रहे हैं, अगर आपका फोन बहुत घटिया कंडीशन में पहुंच चुका है, वहां पर अपने फोन को रिप्लेस करवा दें या फिर एटलीस्ट टेस्टिंग करवा दें कि आपका फोन आपके लिए हार्मफुल ना हो। और तीसरा जो बहुत ऑब्वियस रीजन है, आप बड़ी ही आसानी से जो यूज कर सकते हैं वो यही है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने फोन को चार्ज पर लगा के यूज ना करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस चीज
से अगर आपका फोन से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, या इवन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने फोन को स्पीकर से गाने सुन रहे हैं तो एटलीस्ट आप नंगे पांव अपने फोन को यूज ना करें, ताकि वो सर्किट पूरा ना हो और आपको करंट ना लगे। तो यही था फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कभी करंट लगा है नहीं, और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं फोन से करंट को लेके। अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सवाल है अपने नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।